नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत ही कुछ और होती है दोस्तों। और जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत समझ में आ गई वो स्टॉक मार्केट में चैंपियन है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। जहां दोस्तों आज हमारा जितना भी स्टॉक है आज सब ने आउट परफॉर्म कर दिए हैं। दोस्तों मैं कुछ दिनों से कोई स्टॉक को कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज आपने देखा होगा कि मेरी एक हैबिट है, या तो दोस्तों मैं स्टॉक को बहुत दिन के बाद कवर करता हूँ या फिर कोई स्टॉक को मैं रेगुलरली बेसिस पे कवर करना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मुझे उधर पे अमूमन रैली के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। एचडीएफसी एएमसी को मैंने बहुत दिन से कवर नहीं किया बिकॉज ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी, मुथूट, एसबीआई का, रिलायंस को लेके मैं कंटिन्यूसली वीडियो पे दोस्तों वीडियो बना ही रहा था। और जहाँ दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता कि ऑफकोर्स आपको खरीदना है, बिकॉज अब ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि जो सीधा ब्लेम कर देते हैं कि सर आपकी वजह से नुकसान हो गया, बिकॉज मार्केट में नए आते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई पेशेंस में असली मजा है। दोस्तों चारों स्टॉक की वजह से आज मेरा पोर्टफोलियो 3% से भी अप दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों चारों स्टॉक में मेरा हेवी एकुमुलेशन है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में दोस्तों मेरा जगह इस पे दिखाई पड़ता है। और दोस्तों चार नहीं बल्कि पांच पांडव है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, पांच स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी के मल्टीबैगर तो रहे ही हैं और बाद में भी मल्टीबैगर रहे हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे कि सर आईआरसीटीसी में क्या करूँ, तो मैंने वीडियो बना दिया। लेकिन दोस्तों इधर पे मुथूट, एसबीआई कार्ड में रैली आई क्यों है मैंने वो भी बता दिया है। लेकिन क्या टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल गया, स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुझे फॉलो तो करते हैं लेकिन रिकमेंडेशन तभी वो फॉलो करते हैं जब उनका प्रॉफिट हो। और मैं मानता हूँ ये ट्रस्ट करने में समय लगता है, लेकिन दोस्तों ये सब क्वालिटी वाले स्टॉक है। तो भाई हमें अब क्या करना है, क्या मौका हाथ से निकल गया या फिर दोस्तों हमें वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। और हमारी रणनीति क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ वीडियो को एंड में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उनके लिए जिन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं बनाया, और दोस्तों जिन्होंने पोजीशन बनाया तो आपने आई होप मोटा मुनाफा कमाया होगा। तो एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस सब पानी तो सर के ऊपर जा चुका है बिकॉज दीपक नाइट्रेट, जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो का कोर स्टॉक है। और आपको मैंने दिखाया भी था कि कैसे मैंने इस पर स्विंग ट्रेड भी लिया था। 70% के ऊपर हमारा प्रॉफिट दिखाई पड़ा था। आज तो फ्रेंड्स लगभग 80% के लगभग चला गया था। और दोस्तों बात की जाए, ये बस थोड़ा सा 200 रुपये 150 रुपये और चलेगा तो मेरे पैसे 3 गुने भी हो जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ सीखने वाली होती है कि आपको कंपनी के फंडामेंटल भरोसा होना चाहिए। दोस्तों जब इधर पे था तो हम लोगों ने दोस्तों आपको कितने बार मैंने रिकमेंडेशन दिया था, अब कोई इधर पे जाके पोजीशन बनाएगा है ना तो उसको क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, है ना। लोग यही सोच रहे हैं कि भाई अब गिरे गिरे, लेकिन ये स्टॉक भागते जा रहा है। एक तो पहले ये स्मॉल कैप से मिड कैप में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद दोस्तों अब एफ का भी स्टॉक बन चुका है। फाइनेंशियल्स बहुत ही धाकर है, दमदार है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि बल्क निवेश तो भूल जाइए, अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिकॉज कि दोस्तों कब अगर स्टॉक घूम जाता है, बिकॉज मैंने देखा है कोई स्टॉक में जब बस होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भागता है, लेकिन जब वो स्टॉक नीचे गिरता है तो सब लोग भाग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इधर पे एसआईपी करनी सही होगी। बहुत लोग, मुझे पता है कि इसको देख के बहुत दुखी भी हो रहे होंगे बिकॉज हर दिन पोर्टफोलियो अगर खोलते हैं और आपका प्यारा स्टॉक अगर भागता है, अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया तो बहुत ही हॉन्टिंग होता है। और दोस्तों ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन यस, अगर एक स्टॉक चला गया, आपके हाथ से निकल गया तो कोई बात नहीं दोस्तों, एसटीएफएल में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो आने वाले टाइम का एक मल्टीबैगर जरूर बनेंगे। और दोस्तों मुझे लगता है कि इधर पे आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। चाहे स्टॉक इधर पे 1400 रहे अभी 14,000, आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है। बल्क निवेश के लिए थोड़ा इंतजार करिए। एटलीस्ट दोस्तों इधर पे अगर मैं रहूँगा तो मैं निवेश अभी अवॉइड करूँगा। यस, अगर कम से कम 50-100 पॉइंट के करेक्शन में मिलता है तो मैं उधर पे ऐड करने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों ये स्टॉक पहले 800 से 1000 हुआ, 1000 से 1200, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे आप एसआईपी चालू रखिए, लेकिन बल्क के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए स्पेसिफिकली मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में क्या करूँ। देखिए भाई कुछ करना नहीं है। ये स्टॉक अभी 1100 है ना, ये स्टॉक दोस्तों बहुत बड़ा धमाका होगा। ये 1500 भी जाएगा और ये 2000 भी जाएगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग। और दोस्तों मैंने सीधा साइकोलॉजी लगाया था, आपको मैंने बहुत बार बताया है कि टेक्निकल चार्ट में मैंने सिखाया भी है कि 1000 के ऊपर जब ब्रेकआउट था तो बहुत लोगों ने माल सेल कर दिया था। उधर पे तो सबको अच्छे से याद होगा, मैंने क्लियर कट बोला था कि माल सेल मत करिए, इसमें माल एकदम दबा के बैठे हैं। बिकॉज टारगेट मेरा 1150 से लेके 1200 था। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज ये 1100 के ऊपर था। यही होता है बिकॉज जब कोई स्टॉक एक बम्पर ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका मतलब यही होता है कि वो उसके ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश करना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, अब तो भाई रैली तो बहुत आ गई है। और बॉटम से बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है और ऑल टाइम हाई पे लेना तो भाई रिस्की है। लेकिन अगर आप इसको 10 साल का टाइम देते हैं तो ये बहुत बड़ा मिड कैप तो छोड़िए, ये तो लार्ज कैप है, 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। और उसे 10 लाख या 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप होगी। मेरे हिसाब से आपको छोड़ना नहीं चाहिए मौका। कभी भी गिरावट हो तो एकदम बिंदास इसमें एकोमोडेशन करिए। और दोस्तों आप प्रे करिए कि कभी ये स्टॉक गिरे तो आप इसमें एकोमोडेशन कर पाएँ। हमने दोस्तों इस स्टॉक को जब लिया था ना, बहुत प्रॉब्लम हुए थे। इधर से जो इधर की जर्नी है बहुत ही पेनफुल थी, एक कॉन्सोलेशन भाग ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया
दोस्तों आज लोग पछता रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं लिया। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें एक न्यूज़ भी है कि 500 करोड़ का इन्होंने भाई लाइक मार्केट से पैसा उठाया है, जिसकी वजह से ये स्टॉक आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर कभी ये आपको 1100 का नीचे मिले तो आप ना फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बल्क के लिए इंतजार करिए, निफ्टी को एटलीस्ट 300-400 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिलेगा, तब उधर पे आप बल्क कर सकते हैं। बल्क मतलब क्या, छोटा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा सकते हैं। बिकॉज आपने देखा कि कभी कभी अभी लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, ग्लोबल मार्केट खराब होते हैं तो भाई निफ्टी गिर जाता है, तो उधर पे सबको मौका है। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट को एकदम बेचना नहीं है, और जितना मिले दोस्तों मीन्स इसमें एकोमोडेशन करना है। बिकॉज लिस्टिंग के बाद उतनी ह्यूज रैली भी देखने को नहीं मिली, लिस्टिंग ही 750 पे हुई थी, तो अभी दोस्तों रैली बाकी है। और इस पे आप होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, अगर पोजीशन बनाए हैं तो एकदम बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आईआरसीटी से दोस्तों कोई बात ही नहीं होगी इस पे, तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इसके ऊपर मुझे डर लग रहा है कि कहीं प्राइवेट होगा एंड ऑल। तो भाई देखिए, प्राइवेट होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन कल की सोच के ये आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लोग करते हैं और मैं भी करता हूँ दोस्तों, लेकिन कंपनी के ऊपर जीरो डेप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर प्राइवेट होते भी हैं, ट्रेन प्राइवेट होंगे, इनका जो रेलवे का बुकिंग एंड पानी, ये मोनोपोली नहीं छीन सकती। बिकॉज अगर छीनती है तो गवर्नमेंट को बहुत जवाब देना पड़ेगा। और ये दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है कि आपको आने वाले कल में रिवॉर्ड जरूर करेगी। मेरे हिसाब से दोस्तों ये भी एफ में जा चुके हैं, और दीपक नाइट दोस्तों मैंने इसके पहले भी कवर किया था, लेकिन इस पे प्राथमिकता देना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एफ को स्टॉक छोड़ दिए फ्रेंड्स, एक ऐसी कंपनी है जिसमें अगर आप निवेश नहीं किए तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आपको अभी मौका मिल रहा है। 1900 के लगभग मीन्स 1999 का लगभग ये स्टॉक दिखाई पड़ रहा था। अभी फ्रेंड्स 200-250 रुपये कम है। अगर इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की कैपेबिलिटी है, गिरावट से डर नहीं लगा और इतना उल्टा आपको कॉन्फिडेंस रहा कि नहीं मुझे और भी खरीदना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो फ्रेंड्स एकदम बाइंग किया सकती है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। इसको दोस्तों मैंने लेवर सेल कैटेगरी में रखा है अलॉन्ग विद एसबीआई कार्ड एंड दीपक नाइट्राइट। भाई एचडीएफसी एएमसी तो बहुत लोग बोल रहे कि सर कब है कब आएगा। दोस्तों इधर पे मैं बोलूँ एचडीएफसी एएमसी में घबराने की बात नहीं है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफकोर्स दोस्तों एचडीएफसी एएमसी तो रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आप देखें अगर इधर पे एमओएस लेवल पे खरीदते हैं हम लोग का 2000 सजेशन लेवल पे, तो उस हिसाब से तो अभी भी आप 50% मुनाफा में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप टॉप पे खरीदते हैं तो भाई कोई मीन्स अकलमंदी नहीं होती है। 3200 का स्टॉक है, अभी भी गिर चुका है। तो दोस्तों इधर पे चाहें तो अगर आपकी लगती है कि एसबीआई कार्ड का गाड़ी छूट गया दीपक नाइट्रेट का, तो फ्रेंड्स इधर पे आप एचडीएफसी एएमसी माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर रिलायंस में 4% की हेवी तेजी देखने को मिली, इसके पीछे की साफ एक ही वजह थी कि एरामको का जो डील है दोस्तों अब बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिल रहा है, और बहुत लॉन्ग टर्म में कॉन्सोलिडेशन के बाद ये कंपनी अच्छा कर रही है। दोस्तों आपको मैंने इसके पहले वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरा पोर्टफोलियो 3% से ऊपर था। ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस छूटा हुआ, मैं उसको भी कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि इधर पे मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है जिस पे मैं दाव खेलता हूँ, वो दोस्तों मैंने क्लियर कट बता दिया है कि आपको उधर पर निवेश करना है तो कर सकते हैं। बिकॉज उधर पर दोस्तों मैं खुद ही निवेश करता हूँ, और आप देख सकते हैं कैसे हमारा सुपर हिट रिकमेंडेशन से दोस्तों स्टॉक भागता भी है। ऐसे अब ऑल टाइम हाई को कोई हिट करता है, कोई लेट से हिट करता है, लेकिन करेगा ज़रूर। बिकॉज सारे दोस्तों आप देखिएगा जो स्टॉक मैंने को बताएं एकदम मल्टी बैगर स्टॉक है और एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रिलायंस की बात की जाए तो आने वाले 10 साल और ही बेहतरीन होंगे। और जैसे ही फ्रेंड्स एरामको का डील क्लियर होता है, हरी झंडी मिलती है, तो आपको अंदाजा भी नहीं भाई साहब कि ये कितना और भाग सकता है। अभी तो दोस्तों ये ईवी बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज है उस पर भी उतरेंगे। तो रिलायंस का फ्यूचर दोस्तों बहुत ही सुनिश्चित है और मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश नहीं किए हैं तो निवेश कर सकते हैं। 2400 का स्टॉक है फ्रेंड्स, अभी भी 2147 के लगभग मिल रहा है। 1850 के लेवल पर फ्रेंड्स मैंने कितने बार वीडियो बना के बोला खरीदिए खरीदिए, एमओएस पे खड़ा है, एमओएस पे खड़ा है, लेकिन बहुत लोग दोस्तों पता नहीं 1250 1500 कमेंट कर रहे थे। ऑफकोर्स जा सकता है अगर मार्केट बहुत गिरे तो, लेकिन ये फ्रेंड्स अगर ऐसे स्टॉक अगर 15-20% ही गिरते हैं तो उधर पे ही एक मोड की वजह से डिमांड आ जाता है। तो देख सकते हैं कि एक न्यूज़ की वजह से गिरता है तो अच्छी न्यूज़ की वजह से भागता भी है। तो फ्रेंड्स ये आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, और दोस्तों अगर मुझे आने वाले 5-7 साल में किसी स्टॉक को चुनना होगा ओवर बजाज फाइनेंस, दोस्तों मैं मुथूट फाइनेंस को चुनूंगा। मैं अपने होशो हवा से बोल रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों मुथूट फाइनेंस की बैलेंस शीट इतनी मजबूत है और इतने मजबूत फाइनेंशियल्स दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों ये आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। 1328 का भाव दिखाई दे रहा है, और दोस्तों आज हमें 3% का इंटरडे हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा था। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि भाई ये गोल्ड के प्राइस से भी उतना इफेक्ट नहीं होता है, प्राइस में सेंटिमेंटल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों हर क्वार्टर में ये अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। बहुत मैं ऐसे कमेंट हमेशा पढ़ते रहता हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है। आज मैंने रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज पता नहीं कुछ टेक्निकली कुछ ग्लिचेस देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सर एक ही स्टॉक बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं चाहूँ तो हर दिन दोस्तों चाहे तो स्टॉक फटाफट को मिला के ना 30-40 स्टॉक कवर कर दूंगा, लेकिन क्या आप 30-40 स्टॉक में निवेश कर पाएंगे? ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे। जहां दोस्तों निवेश की अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई 10 स्टॉक 50 स्टॉक नहीं चाहिए,
करोड़पति बनने के लिए 2-3 स्टॉक अच्छा मिल गया ना, आप अरबपति ही बन जाएंगे। तो भाई यही होता है, तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है। आप देखिए फ्रेंड, जिन्होंने एसटीएफएल पे भरोसा किया, एसटीएफएल फैमिली का पार्ट तो सबको ही है और मैं सबको दोस्तों इक्वली ट्रीट करता हूँ, लेकिन जिन्होंने एसटीएफएल के कॉल भरोसा किया, आज सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिया, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, मुथूट फाइनेंस हो, एसबीआई कार्ड हो, एनी कोई भी स्टॉक हो दोस्तों। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट दिखाई पड़ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों ये निकलेगा और आगे भी भागेगा। एक साल होल्ड करिए, इस 1700 क्या दोस्तों 2000 के ही पार जाएगा, बिकॉज जो इनके फंडामेंटल है और जितना स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है उतना फ्रेंड्स आपको बता भी नहीं सकता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके वैल्यूएशन एनालिसिस खुद से करना की कोशिश करिए, मेरे वीडियोस को देखिए। और इधर पे दोस्तों बहुत लोग कमेंट्री पूछ रहे थे कि इन स्टॉक में मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों मैं इधर पे कोई भी स्टॉक बेचने वाला नहीं हूँ। यस, मेरे सब कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं और सारे स्टॉक को दोस्तों मैंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। अब निवेश करने का अगर मन है इन सब में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप एचडीएफसी एमसी में निवेश कर सकते हैं, लाइन्स में निवेश कर सकते हैं, और बात की जाए मुथूट फाइनेंस में भी निवेश किया जा सकता है। अब बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, एसबीआई कार्ड की, तो एकदम दोस्तों एकदम चरम सीमा पे, एकदम टॉप पे है। तो उधर पे अगर मैं बोलूँ तो आपको इस बात का मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप निवेश कर लिए, कल बोले कि सर मैं निवेश कर लिया, आपकी रिकमेंडेशन से अभी प्राइस गिर रहा है, मैं क्या करूँ। एकदम कॉन्फिडेंटली होल्ड करिए जैसे हम लोग होल्ड करते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज मेरा पोर्टफोलियो इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई हमारी एनालिसिस ठीक हो रही है। और दोस्तों ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं ये कल भी थे, आज भी हैं, और सारे दोस्तों मार्केट लीडर है और कल भी रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इधर पे चाहें तो अपना एसआईपी बंद मत करिए, और ऐसे स्टॉक को अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, इन सब में से बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो इधर पे दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं। फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी, जहाँ दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब स्टॉक में पैसे बन रहे हैं, तो आप भी बनाइए फॉर लॉन्ग टर्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।